अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलक ताहर आपकी खिदमत में हाजिर। 8 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबी दंगल सजने जा रहा है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इंतखाबात में कामयाबी के लिए कोशां हैं। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं हल्का NA 95 के गढ़ जुमरा सिटी में, जहां पर सियासी जमातों की जानिब से दफ्तर जो खोले जा रहे हैं इंतखाबी मुहिम को ज़ोरों शोर से चलाने के लिए। इसी हवाले से हम मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज़ी दफ्तर जुमरा सिटी में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मियाँ साहब, ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मियाँ साहब, आप पाकिस्तान अवामी तहरीक के MPA के उम्मीदवार हैं इस हल्के से, तो किस तरह से कैंपेन आपकी तरफ से चलाई जा रही है और कारकुनान का मोराल कैसा है? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक एक रवायती सियासी जमात नहीं है और हम जो है वो डोर टू डोर जो अपना मैसेज है अपने कायदे इनकलाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब का वो पहुंचा रहे हैं। एक एक दुकान पे, एक एक घर में हम अपना पैगाम लेके जा रहे हैं और पैगाम हमारा बड़ा सीधा और सादा है कि मौजूदा निज़ाम करप्ट तरीन निज़ाम है। ये अवाम दुश्मन निज़ाम जब तक नहीं बदलेगा उस वक्त तक पाकिस्तान के मसाइल किसी सूरत हल नहीं हो सकते। लिहाजा बड़ा ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम को बदला जाए। सिस्टम तब्दील हो जाएगा तो गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा, आम आदमी इक़्तिदार में आएगा। बदकिस्मती से आज जिसके पास 40-50 करोड़ रुपया है सिर्फ वो इलेक्शन लड़ सकता है और इक़्तिदार में पहुंच सकता है। हर एक के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अवामी तहरीक अपनी अफरादी कुव्वत पे, अपनी तंजीमात पे डिपेंड करती है और हम एक एक घर का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, शऊर लोगों को दे रहे हैं कि अपने जैसे आम लोगों को इक़्तिदार में लाएं तो पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। इसमें भरपूर अवाम की तरफ से जो है हमें मैसेज मिल रहा है और बड़ी पजीराई मिल रही है। बहुत ज़बरदस्त कैंपेन जा रही है और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक NA 95 और बिलखसूस PP 98 में बहुत बड़ा डेंट डालेगी और इंशाअल्लाह हम वाज़े अक्सरियत से इस हल्का से जीतेंगे। अवाम हमारे साथ हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन भरपूर मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस इलाका के लिए बराबरी का दर्स लेके आए हैं, बराबर की इस्लाहात करेंगे और इंशाअल्लाह जुमरा को उसका वो हक दिलवाएंगे जो आज तक इन कारकुनों ने, इन जो इलेक्शन लड़ने वाले सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जमातें हैं, इन्होंने अवाम को हक नहीं दिया। इंशाल्लाह हम अवाम को उनका हक देंगे। शक नहीं कि 62-63 क्या है, डॉक्टर साहब ने इसकी पूरी तशरीह करके बताई थी कि आइन में पाकिस्तान की बालादस्ती किस तरह से हो सकती है, गरीब को कैसे उसके हकूक मिलेंगे। लेकिन ये बातें सिर्फ बातों तक महदूद हैं, अमली तौर पर इस पर कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पिछले 40 साल से जो नुमाइंदे हमारे बन के जाते हैं, मुसल्लत हैं हम पे। आप ये देखें मलक साहब, जिसने 40-50 करोड़ रुपया इलेक्शन पे लगाना है तो क्या वो अवाम का भला करने के लिए लगा रहा है? वो खिदमत इंसानियत के लिए लगा रहा है? यकीनी तौर पे अवाम को, इन चोरों को, इन डाकुओं को, इन बदमाशों को पहचानना चाहिए कि जो बंदा आपका लूटा हुआ पैसा जो है वो आप पे दोबारा इन्वेस्ट कर रहा है। वो 50-50 करोड़ रुपया इस इलेक्शन पे जो लोग लगा रहे हैं वो खिदमत खल्क के लिए नहीं लगा रहे, बल्कि वो अपने सरमाए को कई गुना और ज्यादा बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। तो ये शऊर तो अवाम को आना चाहिए कि अवाम अपने जैसे लोगों को मुंतखब करके इक़्तिदार में पहुंचाएं ताकि आम आदमी की बात हो सके। बदकिस्मती ये है मलक साहब कि जो भी हमारे नुमाइंदे आज के दिन तक मुंतखब हुए हैं, क्योंकि उनका मतमे नज़र खिदमत इंसानियत होता ही नहीं है। वो तो पहले दिन से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने बिजनेस के लिए, वो लोगों को लूटने के लिए करते हैं। तो जब वो इन्वेस्टमेंट ही लूटने के लिए करते हैं तो ज़ाहिरी तौर पे वो अपनी जागीरें बढ़ाएंगे, अपनी और ज़्यादा मिलें लगाएंगे, कोई बसें खरीद लेगा। तो यानी अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। अवाम को उस वक्त कुछ मिलेगा जब अवाम का नुमाइंदा, अवाम जैसा बंदा
आम आदमी इक़्तिदार तक पहुंचेगा। तो इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मेरी अवामुन्नास से ये दरख्वास्त है कि अल्लाह का वास्ता है कि अपने अंदर में से अपने जैसे लोगों को, जो आप जैसे दयानतदार लोग हैं, जो आप जैसे आम आदमी हैं, उनको इक़्तिदार तक पहुंचाएं। अगर आप आम आदमी को इक़्तिदार तक नहीं पहुंचाएंगे और इन चोरों, डाकुओं और जागीरदारों और वडेरों को ही दोबारा बार बार इक़्तिदार में लाते रहेंगे, तो ना सिर्फ पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, बल्कि पाकिस्तान की आवाम को भी कभी उनका हक नहीं मिलेगा। हालात मजीद से मजीद बदतर होते जाएंगे। बंदे के लिए बहुत ही मुश्किलात है, और जो अवाम की बात करता है उसे कोई नहीं देखता। जो प्रोटोकॉल के साथ लाओ लश्कर लेकर हल्के में घूमता है, लोग उसे क्यों ज्यादा पसंद करते हैं? आपने दुरुस्त फरमाया। हमारे हालात यही हैं कि हम भी जिसके साथ 20-25 गार्ड हो, बंदूकों वाले हों, उनको वोट देते हैं। और एक आम आदमी, शरीफ आदमी अगर किसी के दरवाजे पे वोट मांगने के लिए जाता है तो वो खड़ा भी उठ के नहीं होता, उसका इस्तकबाल करना भी गवारा नहीं करता, वो उसको कबूल ही नहीं करता कि ये भी बंदा कैंडिडेट हो सकता है। सो ये अलमनाक सूरत हाल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को बड़ी हद तक अब शऊर भी आ चुका है, और लोग समझते हैं कि जितने भी लोगों को हमने वोट दे दे के आजमाया है, उन्होंने हमेशा हमें दुख, तकलीफें और मसाइब, मुश्किलें दी हैं। अब वक्त आ गया है कि आम आदमी जो है, आम आवाम का नुमाइंदा जो है, उसको इक़्तिदार में लाया जाए ताकि आम आदमी के मसाइल हल हो। मलक साहब, अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की 99% आबादी मिडल मैन यानी मुतवसत और गरीब लोगों पे मुश्तमिल है। या ये लोग मजदूर हैं या किसान हैं। लेकिन बदकिस्मती की इंतहा है कि 1100 से ज्यादा अरकाने असम्बली हैं, लेकिन उनमें से अगर आप एक बंदा ढूंढने लगे तो वो 99% जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं और मजदूर हैं, उनका तो एक नुमाइंदा भी असम्बली में मौजूद ही नहीं है। तो जब उनका नुमाइंदा ही असम्बली में मौजूद नहीं है तो गरीबों के हक की बात कौन करेगा? सो ये अवाम को शऊर करना चाहिए कि अपने जैसे बंदे को जब तक वो इक़्तिदार में नहीं पहुंचाएंगे, उस वक्त तक गरीब की आवाज़, किसान की आवाज़, और किसान के दुखों का और गरीब के दुखों का, मजदूर के दुखों का मदावा किसी सूरत नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक ये समझती है कि जब इलेक्शन लड़ने के लिए सरमायादार और जागीरदार हैं, जब हर तरफ जो करप्ट लोग हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं और एक बिजनेस बन चुका है इलेक्शन, इसमें माफियाज आ चुके हैं, उस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक ने यह फैसला किया है कि हम किसी सूरत भी मैदान को खाली नहीं छोड़ेंगे। हर मैदान में इन जालिमों के आगे खड़े होंगे, अवाम के लिए एक ऑप्शन रखेंगे, और वो ऑप्शन अच्छे लोगों पे मुश्तमिल होगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में मुस्तफ़वी इनकलाब के लिए और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की फिक्र के मुताबिक इन गरीब लोगों की, मजदूरों की और किसानों की जंग लड़ते लड़ते इंशाल्लाह शहीद होंगे। हम समझते हैं कि जब सारे ही करप्ट हैं, सारे ही बेईमान हैं, तो क्यों इन लोगों के लिए जगह खाली छोड़ी जाए? क्यों ना अवाम के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी हो जिनके पास कम पैसा है, जो दयानतदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं और आम आदमी हैं, आम मजदूर और किसान हैं। डॉक्टर खलील भुट्टा साहब और मैं बजाते खुद मियां रेहान मकबूल, मैं एक आम फैमिली से तल्लक रखता हूँ, मिडल मैन हूँ, और अल्लाह के फजलो करम से ये ऑप्शन हमने इसलिए रखा है कि हम इस मुल्क के लोगों को, गरीब आवाम को, मजदूर की आवाज़, किसान की आवाज़ असम्बलियों तक पहुँचा सकें। पहुँचाएगी आप गरीब आवाम की आवाज़ को। मियाँ साहब, आप पाकिस्तान अवामी तहरीक की मरकज़ी क़यादत में शुमार होते हैं, सदर सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान अवामी तहरीक हैं, तो हल्के की आवाम की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए, पार्टी से आवाम के हक़ के लिए आप क्या अपना रोल प्ले करेंगे? देखें, पाकिस्तान अवामी तहरीक जिस तरह के नाम से ही वाज़ेह है कि ये अवाम की पार्टी है, अवाम की तहरीक है, और अवाम की तहरीक का मतलब ही ये होता है कि हम आम आदमी को प्रमोट करना चाहते हैं। मलक साहब, बदकिस्मती की इंतहा है कि जालिम हुक्मरानों ने गरीब से जीने का हक भी छीन लिया है। आज 2 वक्त की रोटी को बंदा तरस रहा है।
آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر دور دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھوک اور پیاس سے مر گیا تو فاروق اعظم کو اس کی پکڑ ہوگی، اس پہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں، جب ہر طرف ظلم و بربریت اور جبر، استحصال، دھن دھونس اور دھاندلی کا نظام قائم ہے، اس وقت تک پاکستان کے عوام کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، پاکستان ترقی صرف اس وقت کرے گا جب اس میسج کے ساتھ قوم کا شعور بیدار ہوگا، قوم اٹھے گی۔ ہم پاکستان کے عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، قوم کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، غریب آدمی کو ہمارے ساتھ اٹھنا ہوگا۔ ہم اس چودھریزم، اس جاگیردارانہ اور وڈیراازم کا جو شاہی نظام ہے، اس میں انشاءاللہ آخری کیل اس کے تابوت میں ہم ٹھونکیں گے۔ انشاءاللہ ہم ثابت قدم ہیں، لوگ ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، میں دیانتداری سے آپ کو بتاتا ہوں کہ عوام ہمارے ساتھ مل رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک پنجاب بھر میں پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا انقلابی رول ادا کرنے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، یہ تھے میاں ریحان مقبول صاحب جو کہ ایم پی اے کے امیدوار تھے حلقہ پی پی 98 سے۔ اب ہم